मधु बुटीक जेएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो आपको मैं एक ये सेमी पटियाला सलवार जो होती है, सेमी पटियाला कह दो या पार्ट्स वाली सलवार होती है, उसकी कटिंग दिखाऊंगी। तो मैं और एक साथ देखिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, एक साथ मैं इसकी कटिंग करूंगी 3-4 सलवारों की। 4 सलवारों की कटिंग आपको एक साथ दिखाऊंगी मैं। देखो आप, ये कपड़ा है। अब ये 4 सलवारें कटेंगी। पहले मैं ये कपड़े को ना थोड़ा सा ये ऊपर से सीधा कर लूँ। ये ऊपर से मैं यहाँ पे कपड़े को थोड़ा सीधा कर रही हूँ, क्योंकि देखो कितनी सलवारें बिछी हुई हैं। एक देखो, 2 और एक ये 3 और एक ये 4 सलवार है। ये एक ही कस्टमर की 4 सलवारें हैं। तो मैं ये सलवार की मोस्टली पैंट ही कटती है, लेकिन आज मैंने सलवार कटिंग करी, तो मैंने कहा चलो आपको आज मैं सलवार। और ये पार्ट्स वाली सलवार है। इसको पहले चेक कर लेंगे कि सबसे लास्ट वाला कहाँ है। यहाँ पर है मेरा कपड़ा, तो सारे कपड़े एकदम बराबर आए नीचे से। तो देखो आप, ये बराबर कर लूँगी मैं यहाँ से, और फिर एक बार चेक करूँगी। ये देखना, जैसे आप एक साथ कई एक सलवारों की या पैंट की कटिंग कर रहे हो, तो आप नीचे के कपड़े को बराबर चेक कर लेना कि देखो सारे कपड़े बराबर से, ये दोनों हो गए बराबर। ये देखो, ये कपड़ा हो गया। ये कपड़ा थोड़ा सा ठीक करना है हमको। ये रहा, ठीक कर लिया हमने। अब ये देखो आप, ये सारे कपड़े हमारे बराबर होने चाहिए। ये थोड़े से भी आगे पीछे होंगे तो आप उसको सही कर लेना, ऐसे मेरे जैसे, जैसे मैं ऐसे ही कर रही हूँ, क्योंकि बेल्ट चढ़ाने में फिर सलवार आगे पीछे हो जाती है। अब ये मैंने सारे देखो यहाँ से बराबर कर लिए। थोड़ी सी मेरी सीज़र ये धार नहीं है। ये देखो, अब आपको दिख रही होगी ना, आपको पूरा अच्छी तरह से दिख रहा है। अब इसका पाइचा कितना रखना है मुझे, 8। इसके पाइचे 8, तो पार्ट्स कितना बड़ा मैं निकालूंगी, 8, क्योंकि उसमें आगे जोड़ लग जाएगा। अब ये देखो, आप बहुत ध्यान से देखना कि ये कितने अच्छे से निकालूंगी। ये जो मोहरी होती है ना, नीचे मोहरी, ये जो सलवार की मोहरी होती है, ये सलवार की मोहरी होती है जो, ये देखो, ये मोहरी जो होती है सलवार की, ये इसकी 8 है। इसकी मोहरी 8 है। और बेल्ट में हिप के हिसाब से लगाऊंगी। तो अब यहाँ पे ये कितना रखना है मेरे को, 8 पाइचे हैं ना, तो इसको 8 रखूँगी। आगे जोड़ने का भी चाहिए होगा मुझे, तो इसको कितना रखना है मुझे, 8। ये 8 हो गया, और यहाँ से भी 8, ठीक है। अब बीच से भी एक बार चेक कर लेंगे, 8। तो यहाँ से ये थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा है, तो जब मैं इसको ऐसे करूँगी ना, तो ये अपने आप से पूरा 8 हो गया। ये 8 के हिसाब से हो गया। इसकी लेंथ कितनी है, 37। तो देखो आप, अब पटियाला सलवार में, ये पटियाला सलवार या पार्ट्स वाली सलवार कह दो आप, इसकी कटिंग कैसे होती है बहुत ध्यान से देखना। अब यहाँ मैं 6 इंच ऊपर नहीं निकालूंगी। ये कितना निकालूंगी, 5 इंच। ये 5 इंच ऊपर निकाला। और कितनी है सलवार की लंबाई, आधा इंच सिलने में जाएगी। इसको रखूँगी 37.5। सिर्फ आधा इंच बढ़ा दूँगी नीचे से, क्योंकि आधा इंच ये सिलने में जाएगी। यहाँ से ये हो गया। यहाँ आप देखो, यहाँ पर ये देखो आप, यहाँ पे यहाँ से मैंने सलवार की, यहाँ से मैं कैमरे को ऐसे घुमाऊंगी तब आपको दिखेगा। देखो यहाँ से अब आपको दिखेगा। इस सलवार के पाइचे कितने रखने हैं मुझे, 8। तो ये जो मैंने नीचे दिया है ना, ये देखो आप, यहाँ पे मैंने ये जो नीचे यहाँ पर दिया, ये 8 इंच है। ये सारा कपड़ा कितना है, 8 इंच है। ये देखो आप, 8 इंच है। ये पूरा 8 इंच है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 इंच है। यहाँ तक ये 8 इंच है। यहाँ पर भी ये 8 इंच है। यहाँ पर ये 8 इंच है कपड़ा। यहाँ पर ऊपर 8 इंच है।
ये यहाँ पर ये 8 इंच है, तो देखो आप यहाँ से ये 8 इंच है, यहाँ से भी ये 8 इंच है और नीचे से भी ये 8 इंच है। और मैंने टेप कितने ऊपर रखा है, यहाँ से 5 इंच, ये देखो यहाँ से 5 इंच ऊंचा करके, और मैंने 37.5 पर ये 5 इंच, यहाँ से 5 इंच बाहर निकाला है। और इसको मैंने 37 इंच लेंथ है तो 37.5 कर दिया इसको, यहाँ से हाफ करके। और मैंने आपको दिखाया था ना कि देखो मैं कितनी सलवारें एक साथ काट रही हूँ, 1 2 3 और 4 सलवार की कटिंग एक साथ कर रही हूँ मैं। तो ये मैं पार्ट्स निकाल रही हूँ सलवार के। साइड का निकाल दिया, ये मैंने सलवार के पार्ट्स निकाल लिए। पार्ट्स निकाल के अब इस सलवार को आगे करके देखो आप, यहाँ से ये मैंने आगे करा इसको, और यहाँ से मैं फिर से ये दोबारा से इसको सेट करके बिछाऊंगी। यहाँ से देखो आप, ये 5 सलवारें हैं, तो मैं इसको क्या करूँगी, 5 सलवारों को ऊपर से 8 इंच इसको फिर से बिछाऊँगी। यहाँ से इसके पार्ट्स निकालने हैं ना, पार्ट्स निकालने हैं मुझे, तो मैं एक एक करके सारे फिर से बिछा लूँगी नीचे, क्योंकि अभी लाइट गई हुई थी तो ये ठीक से बिछ नहीं पाया। अब यहाँ से ये निकाला, ये एक सलवार बिछा ली, ये देखो आप, ये दूसरी सलवार बिछा रही हूँ, दूसरा पार्ट्स बिछा रही हूँ इसका। मैं 4 सलवारों की एक साथ कटिंग कर रही हूँ, तो ये मैंने, ये देखो ये बिछा लिया, दूसरा वाला 2 बिछा के पहले इसको आयरन कर लेती हूँ। पार्ट्स वाली सलवार में क्या है, घेरा अच्छा निकल आता है। जो कस्टमर को घेरा चाहिए रहता है ना, घेरा अच्छा निकलता है पार्ट्स वाली सलवार में, जिसको सेमी पटियाला भी बोलते हैं। यहाँ से कोई भी आगे पीछे निकलने ना पाए, कोई बड़ी हो जाए कोई छोटी हो जाए। तो आपको ये देख के बिछाना होगा कि सारी सलवारें बराबर लंबाई में बराबर हों, चौड़ाई में बराबर हों। ये देखो सब मैं चेक कर रही हूँ ना, इनको ये ऐसे करके चेक कर रही हूँ। मैं यहाँ से बराबर चेक करूँगी कि ये कोई भी सलवार छोटी बड़ी ना हो जाए। ये हो गई तीसरी सलवार और ये हो गई चौथी सलवार। ये देखो आप, ये हो गई 3 सलवार और ये हो गई मेरी चौथी सलवार। बहुत अच्छे से देखो आप, ये सारे कपड़े मैंने बहुत अच्छे से प्रेस करके और अच्छे से बिछाए हुए हैं। ये सारे कपड़े देखो, ये कोई भी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। जैसे ये देखो, कोई भी ये ऊपर और नीचे नहीं होना चाहिए। ये चारों सलवारें बिछ गई मेरी।
ये आप देख रहे हो ना कि आप सारी सलवारें मैंने देखो ये सारी ये चार सलवारें हैं। ये 4 सलवारों के कपड़े देखो, ये चारों मैंने ऐसे आयरन करके देखो आप पीछे तक ऐसे बिछा रखा है आयरन करके। ये आयरन करके बिछा लिए। अब देखो आप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पर आपको दिख रहा है। अब आपको दिखा यहाँ पर जो मैंने ये पार्ट्स काटे थे, ये पार्ट्स काट रखे थे। अभी 4 सलवारों के पार्ट्स कटे हुए हैं। तो 4 सलवारों के पार्ट्स को क्या है ऐसे रख लूँगी। देखो आप यहाँ से ऐसे रख लिया मैंने, ये पार्ट्स रख लिए, ये पार्ट्स रख लिया, ये सारे पार्ट्स रखे। और यहाँ पर कितना निशान दूंगी मैं, ये सारे पाइचे यहाँ से बनने हैं ना हमारे, ये सारे बने हुए, यहाँ से कितना इंच का मार्जिन दूंगी। यहाँ से देखो आप, यहाँ से कितना मार्जिन दूंगी, यहाँ से देखो, यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, ये है ना 1 और हाफ, 1.5 इंच का मार्जिन दूंगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 1.5 इंच का सिलाई का मार्जिन दूंगी। और देखो यहाँ पर ये मैंने, आप देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने 1.5 इंच का, ये 1.5 इंच का मार्कर लगा लिया। यहाँ से 1.5 इंच का मार्कर लगा के और इस पार्ट्स को यहाँ से उठा लेंगे। अब इस पार्ट्स को उठा लेंगे। अब इनके हिप के ऊपर जाएंगे। इनका हिप कितना है, इनका हिप है 55। इनका जो 55 है, इनका हिप कितना है 55 है। 55 हिप के हिसाब से अगर 55 को हम देखो, 55 को इनका हिप कितना है 55, 55 डिवाइडेड 4 इक्वल टू कितना है 13, 13 आया, 13.5, पौने 14 आया, ये पौने 14 आया। तो यहाँ से पौने 14 देखो, पहले कितना रखूँगी, ये पौने, यहाँ से 6 इंच ऊपर रखना है आपको टेप। अब देखो आप बहुत जो स्पेशल टिप्स बताती हूँ, जब हमने पार्ट्स निकाले थे तो 5 इंच ऊपर रखा था, जिससे कई बार देखा होगा आपने सलवार की क्रीज सीधी नहीं बनती है। जो सीधी क्रीज नहीं बनती है या तो फिर सलवार पीछे से उठती है, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने 4 इंच, क्योंकि ये जो पार्ट्स होते हैं सलवार को खींच के रखते हैं, तो यहाँ से मैंने 5 इंच निकाला। अब यहाँ पे जो बेल्ट लगाऊंगी वो 6 इंच बाहर निकालूंगी। 6 पे आसन कितना आया इनका 13.5 आया ना, पौने 14 समझ लीजिए, 14 इनका आसन आया। उसमें 2.5 इंच की लूजिंग दूंगी, 1 2 और एक ये 2.5, यानी कि इनका आसन कितने पे रखूंगी मैं 17 पे। ये देखो 17 पे इनका आसन आएगा, 17 पे आसन आएगा, क्योंकि इनके हिप को डिवाइड करके मैंने 2.5 इंच या 3 इंच तक की लूजिंग दे दो। अब जो यहाँ से आपका आया, ये देखो यहाँ से जो आपका आया, यहाँ पर ये देखो यहाँ से आया, और ये यहाँ पर नीचे जहाँ पे हमने पार्ट्स का निशान लगाया था, ये लगाया था ना, निशान लगा रखा था पार्ट्स का, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से ये इसका पार्ट्स निकाल लेंगे। ठीक है, देखो अब ये वाला पार्ट्स, इसको यहाँ से जो ये है ना, यहाँ पे इसको काटने की ज़रूरत नहीं होती, ये जो है ऊपर इसको काटने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिलाई में ऐसे के ऐसे इसकी क्रीज बना दूँगी और सिलाई में यहीं से ऐसे पिनटैक्स लग जाएगा इसके अंदर। ठीक है, आप देखो यहाँ से मैं यहाँ से ये मैंने निकाल दिया, ये हमारा एक तरफ का पार्ट्स निकल गया, एक पैर निकल गया। और जो ये मैं बता रही हूँ ना, ये मैं कटिंग नहीं करूँगी, ये कटिंग नहीं करूँगी। अब इसी पे हम अपने ये जो सलवार हमारी निकली, इसी पे क्या करेंगे, हम इन सबों को एक साथ रखेंगे। अब ये इधर वाले पोर्शन को हम एक साथ रख लेंगे। ये आगे पीछे हो रहे हैं ना, देखो अब यहाँ से इसको बराबर कर लूँगी, यहाँ से इसको मैंने बराबर कर रही हूँ। ये देखो ये बराबर हो गए, यहाँ से ये आगे से बराबर करा मैंने, ये जो है ना आगे को, ये सारे आगे जो है ये इनको मैंने बराबर कर लिया। ये देखो ये बराबर कर लिया, सारे ये बराबर कर लिया, और यहाँ पे एक बार आयरन कर ली, ये हो गया, बराबर कर लिया। अब जो ये पार्ट्स निकाले थे हमने, ये जो पार्ट्स निकाले थे, इन पार्ट्सों का काम है। अब ये वाले पार्ट्स जो हैं इधर से ये ऐसे रखे जाएंगे। देखो जहाँ पर ये चीज़ आपकी सही आए, या जहाँ पर ये चीज़ सही आए, यहाँ पर आ रही है ना सही, ये देखो यहाँ पे ये सारे पार्ट्स सही आ रहे हैं, यहाँ पे सही आ रहे हैं। तब हम इसको कैसे रख लेंगे, ऐसे बिछा लेंगे। देखो
ये निकाल लिए हमने। यहाँ से देखो बिल्कुल बराबर आ गए ना, ये पार्ट्स हमारे बिल्कुल बराबर आ गए। यहाँ से आ गए। यहाँ से इसको काट देंगे। ये काट दिया मैंने। यहाँ से देखो, यहाँ से ये मैंने काट दिया, अलग कर दिया, ये पार्ट्स अलग कर दिया। ये थोड़ा थोड़ा दिख रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से जो हमारा आसन है, अब जो आसन है हमारा यहाँ पर, ये देखो ये आसन है ना, यहाँ से इसको ये बराबर कर लेंगे हम। ये हो गया। ये जो बढ़ा हुआ कपड़ा था ना नीचे वाले पार्ट्स का, वो काट लेंगे। अब ये कट गया। अब यहाँ से ये ऊपर जहाँ मेरे को बेल्ट लगानी है, ये देखो यहाँ से ये काट देंगे। ये ऊपर, ठीक है। ये पार्ट्स कट गए हमारे और ये सलवार कट गई। अब जो ये सलवार के हिस्से जुड़े हुए हैं ना, ये वाले तो हैं हमारे अलग थे, और नीचे वाले हमारे जुड़े हुए हैं। ये हमारे अलग थे, ये हमारे अलग हैं, ये हमारे अलग थे और ये हमारे जुड़े हुए हैं। तो इनको सबों को क्या कर दूंगी मैं, अलग अलग काट दूंगी, क्योंकि इसमें पार्ट्स जुड़ेंगे। ये कट गया रेड का। ये अलग अलग पार्ट्स हैं तो अलग अलग ये काटती जाऊंगी मैं इनको। ये दो कट गए, ये तीसरी काट रही हूँ। ये तीसरी सलवार कट गई और ये हमारी चौथी सलवार कट गई। आप इस तरह से मैंने ये सेमी पटियाला सलवार कम कपड़े में ज़्यादा घेर निकाल दिया इसका। अब घेर ये देखो, आप ये हो गया और ये इसके पार्ट्स हो गए, ये इसके पार्ट्स हो गए, ये इसके पार्ट्स हो गए और ये सलवार हो गई, ठीक है। अब ये वाली ये हो गया। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, बेल्ट। इसकी बेल्ट निकालेंगे। तो अब इसकी बेल्ट भी निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, पहले सबको एक साथ ऐसे रखूँगी। ये रहा 1 2 3 और एक ये 4। ये चारों कपड़े मैंने एक साथ, देखो ये कपड़े मैं एक साथ रखूँगी। यहाँ पर ये मैंने प्रेस के लिए ये देखो ये निकाल दिया। और बेल्ट भी खड़े कपड़े में नहीं निकाल, ऐसे कपड़े में निकालनी चाहिए, खड़े कपड़े में, क्योंकि जो हम अरेबी बेल्ट लगा देते हैं ना वो सक्सेस नहीं होती। तो ये कितना निकाल, बेल्ट कितनी लगाऊंगी, 13.5 इंच की। ये देखो ये कितना होना चाहिए, 8.5। ये कितना होना चाहिए मेरा, 8.5। ये देखो आप, ये हो गया 8.5 और इधर से भी हो गया 8.5। ये 8.5 हो गया, क्योंकि ये अंदर से छोटे बड़े, ये कपड़े छोटे बड़े हैं अंदर से। तो ये जहाँ तक जाएंगे, ये रेड वाला जहाँ तक जाएगा या पर्पल वाला, वो सारा पूरा लूँगी मैं। ये देखो इसकी बेल्ट कितनी लगेगी, 55, और उसमें +8 कर दूँगी। इसका हिप कितना है, 55 प्लस 8 इक्वल टू कितना है, 63। 63 को डिवाइड करेंगे 2 से, 63 डिवाइडेड 2 इक्वल टू कितना है, 31। इसकी बेल्ट लगेगी 31। तो 15 दूनी 30 और 1 31 और सिलने में जाएगा 17 दूनी 34। ये देखो ये इतनी बड़ी इसकी बेल्ट लगेगी, सिलाई में इतनी बड़ी इसकी बेल्ट लगेगी। तो जिस कपड़े में पूरी बेल्ट नहीं निकलेगी उसमें मैं जोड़ लगा दूँगी, क्योंकि एक बहुत हैवी साइज़ है। इनका जो चेस्ट है वो 55 है, इनके हिप भी 55 है, इनका चेस्ट भी 55 है। तो ये एक बहुत बड़े साइज़ की सलवार है, बहुत बड़े साइज़ की इसमें बेल्ट लगेगी। इसका कुर्ता भी बहुत बड़े साइज़ का कटेगा, तो कुर्ते की कटिंग आप देखना मत भूलिएगा, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी। देखो ये हो गया। अब मैं सब बेल्टों को नापूंगी। मेरे को बेल्ट कितनी चाहिए, 31 इंच की तैयार बेल्ट चाहिए हमको। तो ये सारी बेल्ट पहले अलग कर दूंगी, पहले हर को नापूंगी मैं, क्योंकि मैंने एक साथ सलवार की कटिंग करी है, एक साथ सलवारों की कटिंग करी है। तो मैं इसको नापूंगी, नाप के बनाऊंगी कि इसका कहीं से कुछ टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। अब देखो जैसे अभी मैंने प्रेस करी तो नीचे तक प्रेस नहीं पड़ती, तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ से बड़ा हो गया। तो पहले मैं इसको सही करूँगी, इसका करेक्शन करूँगी।
ये हो गया, करेक्शन हो गया इसका, हो गया करेक्शन हो गया इसका। और अब इसकी बेल्ट कितनी चाहिए मेरे को, 31.5। तो यहाँ से ये सिलाई होगी, ये देखो यहाँ से सिलाई होगी, ये सीधा कर रही हूँ मैं, ये सीधा कर लिया, ये सिलाई होगी। तो सिलाई के ऊपर यहाँ से मैं ये इसको चढ़ा दूँगी। ये इसके ऊपर सिलाई का मैंने मार्जिन ले लिया, ये सिलाई का मार्जिन ले लिया, और ये मेरी बेल्ट हो गई। आधा इंच इधर से सिलने में जाएगी, आधा इंच दूसरी तरफ से जाएगी। तो ये आधा इंच मैं यहाँ पे छोड़ दूँगी, और यहाँ पे नेफा बनेगा, नेफा बनेगा। तो पूरी बेल्ट मैंने कितने की काट ली, 33 इंच की, बिल्कुल सही आएगी मेरी। ये 33 इंच की बेल्ट कट गई। तो अब इसमें जो लगाऊंगी जोड़, वो सारे 33 इंच के होने चाहिए मेरे जितनी भी बेल्ट होगी वो सारे 33 इंच की होंगी। तो एक बेल्ट में जोड़ लगा के आपको दिखा दूँगी, बाकी फिर मैं बाद में अपना ठीक से लगाऊंगी। ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। अब ये 33 इंच आएगी नहीं, क्योंकि थोड़ा सा कपड़ा इसमें कम था। तो देखो आप, ये कितनी आ रही है, ये देखो 31 आ रही है, 31 आ रही है। तो यहाँ पे ये जो इसका कपड़ा बचा है, इसका मैं जोड़ लगाऊंगी। ये है ना, ये देखो आप, ये कपड़ा बचा हुआ है इसका जोड़ का, ये जोड़ आ जाएगा इसमें, यहाँ पर। ये जोड़ आ गया मेरा, ये देखो आप, जोड़ आ गया यहाँ पर। जोड़ यहाँ से मैंने जोड़ लगा दिया, ये देखो आप, यहाँ से मैंने थोड़ा सा जोड़ लगाया। जोड़ लगा के एक बार इसको फिर से नाप लेती हूँ, ये 33 आती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो मैंने जोड़ रखा हुआ है। देखो ये बिल्कुल ठीक आ गई 33। अब यहाँ से इसको क्योंकि मैं कटिंग करती हूँ, सिलाई तो कारीगर करते हैं, तो ये निशान के लिए कि ये इसमें जोड़ है इसका। ये हो गया। इस तरह से मैंने आपको देखो, दो बेल्ट और है, उनमें भी ऐसे ही जोड़ लगा लूँगी। तो आपको मेरी कटिंग कैसी लगती है, नीट एंड क्लीन लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। जिन लोगों ने मुझे लाइक किया हुआ है, सब्सक्राइब किया हुआ है, शेयर कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और जिन लोगों ने नहीं किया वो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।